बिछड़े सभी बारी बारी, फिलहाल ये ही है हाल कांग्रेस। एक एक कर कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी से नेताओं का मोह टूटना अब आम सा हो गया है। कभी नए चेहरे कांग्रेस को छोड़ देते हैं तो कभी पार्टी के पुराने दिग्गज मुंह फेर लेते हैं। विपक्ष में हो तो भी और सत्ता में हो तो भी कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को एकजुट रखना मुश्किल सा लगता है। कमोबेश पूरे देश में यही स्थिति है, लेकिन आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा था और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जोड़ की जगह घटाव हो गया। 6 विधायकों ने बगावत कर दी और 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? आज सियासतनामा में चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। बात थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। करीब 1.5 साल पहले तक हिमाचल कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे। छोटे से राज्य में तब कार्यकारी अध्यक्षों की फौज इसलिए तैनात की गई थी ताकि संतुलन बनाया जा सके। ये अलग बात है कि सभी कार्यकारी अध्यक्ष एक ही गुट के थे। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा वक्त में पार्टी के 3 कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पूर्व सबसे पहले पवन काजल ने पार्टी छोड़ी और दूसरा झटका दिया था हॉली लॉज के हनुमान कहे जाने वाले हर्ष महाजन ने। इन्हीं हर्ष महाजन ने अब राज्यसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। वहीं हॉली लॉज के एक और करीबी राजेंद्र राणा भी अब कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राणा उन 6 बागी विधायकों में से एक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और बगावत का बिगुल फूंक दिया। अब माना जा रहा है कि ये सभी 6 विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इनमें पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी हैं और सेवा दल से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले इंद्रदत्त लखनपाल भी। ऐसे में कांग्रेस में हो क्या रहा है, ये सवाल उठना तो लाजमी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में यह सिलसिला नया हो। पार्टी के विपक्ष में रहते 2 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, नालागढ़ से लखविंदर राणा और कांगड़ा से पवन काजल। अब पार्टी सत्ता में आई तो इन 6 विधायकों ने बगावत कर दी और संभवतः साथ भी छोड़ दें। सत्ता में रहते हुए यदि 6 विधायक साथ छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं रहा है। खुद पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह हो या पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौड़, खफा सभी दिखे हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तो मौजूदा सियासी उठापटक के बीच मंत्री पद भी छोड़ दिया था। यह अलग बात है कि पार्टी और सीएम वक्त रहते कुछ हद तक डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहे और भाजपा अपने तथाकथित मिशन में असफल हुई। बहरहाल मौजूदा सियासी स्थिति के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ नेता अति महत्वाकांक्षी है या सत्ता पर बैठे हुक्मरानों से चूक हुई है? ये बड़ा सवाल है। पर मूल प्रश्न ये है कि जब सबको स्थिति दिख रही थी तो आलाकमान क्या करता रहा? प्रदेश में बज रहे बर्तनों की आवाज को आलाकमान अनदेखा क्यों करता रहा? कई राज्यों में कांग्रेस अंतर्कलह के चलते सत्ता गंवा चुकी है, बावजूद इसके आलाकमान इस तरह आंखें मूंद कर क्यों बैठा रहा? और क्यों कांग्रेस में बागी हो जाना इतनी आम बात हो गई है? हम खबरें करते रहेंगे, मंथन कांग्रेस को करना होगा। और आप देखते रहिए फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया।